यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्ज इंटरेस्ट। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले चार्ज की। चार्ज आवेश। आवेश का सीधा सीधा तात्पर्य आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें हम लोग नेगेटिवली चार्ज, यदि प्रोटॉन की बात कर लें तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ओके, अब दूसरी ओर देखें हम लोग तो ओरिजिन ऑफ चार्ज। चार्ज की उत्पत्ति कहां से होती है? ओरिजिन ऑफ चार्ज। चार्ज की जो ओरिजिन है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज की उत्पत्ति होती है। इसलिए मैंने कहा कि चार्ज बोले तो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से। वैसे मेनली हम लोग इलेक्ट्रॉन को लेकर के चलते हैं, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता नहीं है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर देख लेते हैं, यह एक बॉडी है, यह एक बॉडी है और ये बॉडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, बोले तो नो चार्ज। अभी इस पर कोई चार्ज नहीं, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की इक्वल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह की कॉम्बिनेशन। इससे हम क्या कर लें, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर लें। इलेक्ट्रॉन को बाहर कर लें हम लोग। तो अब इस बॉडी में क्या हो गया है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तब इस पर चार्ज कितना अपीयर्स होगा? तो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इसका मतलब प्रोटॉन, लगता है कि प्रोटॉन बढ़ा है परंतु प्रोटॉन बढ़ा नहीं है, प्रोटॉन वही है। इलेक्ट्रॉन के घटने से लग रहा है कि प्रोटॉन बढ़ा है। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, अतः ये बॉडी क्या हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज। अब इस पर चार्ज कितनी होगी? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना प्रोटॉन का, चाहे इलेक्ट्रॉन ऐड हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो। इलेक्ट्रॉन यदि ऐड होता है तो निगेटिवली चार्ज होते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। मैग्नीट्यूड वही होता है, सेम। तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएंगे। तो यही है ओरिजिन ऑफ चार्ज। यदि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला जाए, अब जैसे मान लिया जाए यहाँ एक बॉडी लेते हैं, अब इस बॉडी में ये इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले क्या था? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन आने से इलेक्ट्रॉन में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अब ये नॉट इक्वल टू, ये अब ये न्यूट्रल भी नहीं है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें गए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो गई है, तो ये हो जाएंगे निगेटिवली चार्ज। यदि इलेक्ट्रॉन का एडिंग होता है तो नेगेटिव चार्ज, यदि इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो पॉजिटिव चार्ज। यही है ओरिजिन ऑफ चार्ज। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की कई मेथड है, इनसे पहले भी हम लोग पढ़े हैं। चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रेरण के द्वारा, चार्जिंग बाय कंडक्शन कंडक्शन के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरह से ट्रांसफर कर दें तो चार्ज की उत्पत्ति हो जाती है।
इसको इरेज करते हैं, मिटा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। ये चार्ज की उत्पत्ति, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के स्थान, ये मूल बात है, यहां पर याद रखेंगे। इनसे पहले हम लोग कुछ थ्योरी पढ़े हुए हैं, इसलिए हम सीधा सीधा न्यूमेरिकल पार्ट पर जाने की प्रयास कर रहे हैं। जय अजय। अब आते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। इसको यहां से हटा दिया जाए। यूनिट ऑफ चार्ज, यहां पर एसआई सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो एसआई सिस्टम में कूलम, कूलम का स्पेलिंग मिस्टेक है, COULOMB। एसआई सिस्टम कूलम, कूलम में इसको किससे दिखाएंगे? C से। यदि यहीं पर हम CGS की बात कर लें, CGS में होता है स्टेट कूलम। इसको हम लोग ESU भी कहते हैं। ESU का यदि हम फुल फॉर्म कहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब इन दोनों के बीच यदि हम रिलेशन देखें, रिलेशन, तो 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। ये रिलेशन है एसआई सिस्टम में, CGS सिस्टम में। आइए दूसरी ओर यदि हम बात करें लार्जर यूनिट, लार्जर यूनिट ऑफ चार्ज, याद रखने की बात। तो यहां पर हम दो देखते हैं, एक होता है EMU और एक हो जाते हैं फेराड। EMU क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। फेराड क्या है? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग फेराड कहते हैं। अब जरा EMU का संबंध देख लेते हैं एसआई सिस्टम से। तो यहां पर हो जाता है 1 EMU इक्वल टू 10 कूलम। और यहां पर यदि देखें तो 1 फेराड बराबर हो जाता है लगभग 96,500 कूलम। यहां हम लिख देते हैं लगभग। ये है रिलेशन, याद रखने की बात है। तो ये तो चार्ज की यूनिट हो गई, ESU, SI बोले तो कूलम्ब, ESU, EMU, फेराड। इसकी उपयोगिता आगे है, जब हम लोग कंडेंसर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। छाप लिया जाए।
तो चलिए मिटाया जाए इसे, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे यदि पहला नंबर देखें हम लोग, इट इज स्केलर क्वांटिटी। यह क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, वैसे कहने की बात नहीं है, सब कोई जानते हैं, स्केलर और वेक्टर। दूसरी यदि हम इनकी बात कर लें, एडिटिव, ये क्या होते हैं? एडिटिव होते हैं। अब एडिटिव को हम क्या कहते हैं? टू और मोर चार्ज कैन बी एडेड विथ साइन। दो या दो से अधिक चार्ज को उनके साइन के साथ हम जोड़ सकते हैं। मान लिया जाए हमारे पास चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है। इसे हम कह देते हैं ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, और ये भी प्लस Q है, और सबको हम ऐड करना है। तो कैपिटल Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q1 जोड़ माइनस Q2 जोड़ Q3। तो Q बराबर यदि निकाल लें तो Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, सिंपल अलजेब्रा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टीज है एडिटिव नेचर की। तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। यदि हम लोग तीसरी प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आ गया वर्षों पुरानी बात, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब जरा देखिए, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगभग उसी प्रकार है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, ऊर्जा का ना ही विनाश होता है, ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात ऊर्जा संरक्षित रहते हैं। ठीक उसी प्रकार चार्ज भी संरक्षित रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अलग नहीं कर सकते हैं, उसी के जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलरिटी की बात हो जाती है। कंजर्व चार्ज कब रहेगा? केवल आइसोलेशन, यदि आइसोलेशन है, परिष्कृत है, आइसोलेशन यदि कहें तो ओनली वन टाइप्स ऑफ चार्ज। अब यहाँ टाइप्स की बात क्या हो गई? तो चार्ज दो प्रकार के, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। यदि एक ही प्रकार के चार्ज पार्टिकल हैं तो ना ही उसे हम विनाश कर सकते हैं, ना ही उसकी हम उत्पत्ति कर सकते हैं। यही तो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। केवल किस स्थिति में? आइसोलेशन में। वरना चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। आइए इसे जानते हैं कैसे। अभी इनसे पहले हम लोग देखे थे कि चार्ज की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कर दें तो चार्ज की उत्पत्ति हो जाएगी।
क्रिएशन हो गया चार्ज का। दूसरी बात है कि यदि हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को ऐड कर दें तो क्या आ जाता है, जीरो। तो इक्वल मैग्नीट्यूड में यदि एक पॉजिटिव चार्ज को और एक नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे से जोड़ते हैं तब ये हो जाता है शून्य। अतः चार्ज को नष्ट भी किया जा सकता है, लेकिन चार्ज कहते हैं कि कंजर्व रहता है। कब? इन आइसोलेशन, आइसोलेटेड परिष्करण में, आइसोलेटेड सिस्टम में जहां ओनली वन टाइप्स ऑफ चार्ज है तो उसकी ना तो उत्पत्ति हो सकती है और ना ही उसे हम विनाश कर सकते हैं। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो एनर्जी से थोड़ी सी हट करके यहाँ पर बात किसकी आ गई, आइसोलेशन की, कोई दूसरी बात नहीं है यहाँ पर। मतलब व्यक्तिगत यदि एक ही प्रकार के चार्ज है, यदि यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है तो इसे ना ही हम विनाश कर सकते हैं और ना ही इसकी उत्पत्ति की जा सकती है। यदि यहाँ पर केवल व केवल नेगेटिव चार्ज है, इसका विनाश भी नहीं हो सकता, इसकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है। लेकिन अब इस सिस्टम में अब ये दोनों विनाश की ओर चले जाएंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यदि ये भारी पड़ा, ज्यादा मैग्नीट्यूड में है तो पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे। यदि नेगेटिव भारी पड़ गया, ये ज्यादा मैग्नीट्यूड में हो तो नेगेटिव चार्ज रह जाएंगे। लेकिन चार्ज की कुछ ना कुछ अमाउंट एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, अतः चार्ज का डिस्ट्रॉय भी होता है। तो कब क्रिएशन नहीं होगा, कब डिस्ट्रॉय नहीं होगा? केवल आइसोलेशन, परिष्कृत होना चाहिए, एक ही प्रकार के चार्ज पार्टिकल होनी चाहिए, तब ये जाकर के ना तो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं और ना ही क्रिएट किए जा सकते हैं। ये रही तीसरी तरह की प्रॉपर्टी जिस पर कोई खास न्यूमेरिकल वगैरह की चर्चा नहीं की जाती है और है भी नहीं, थ्योरिकल बात है। आगे देखिए महत्वपूर्ण बात है, मिटाएं को नीचे मिटाएं। उम्मीद करते हैं छाप लिया हूं। प्रॉपर्टी नंबर 4, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश की क्वांटनीकरण, आवेश की क्वांटनीकरण, ये चौथी गुण है, आवेश की क्वांटनीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को जानते हैं। अभी जस्ट हम लोग देखें कि चार्ज का संबंध इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन क्या है, वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द बॉडी। फंडामेंटल पार्टिकल कई हैं, उनमें से एक फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और चार्ज का सीधा सीधा संबंध किनसे है, इलेक्ट्रॉन से। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि ये कोई बॉडी है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चार इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्या 5.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? क्या 0.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है इलेक्ट्रॉन्स always
exist in a body in integer number. Electrons always exist in a body in integer number. पूर्णांक संख्या में किसी पिंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। 5.5, 1.5, आधा, 3.5, 7.5 ये नहीं हो सकते हैं। 7.25, 7.8 ये नहीं हो सकता है। जब भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दूसरी ये बात यहां पर यदि हम लोग कहें तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, आवेश की जो न्यूनतम मात्रा है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होंगे वही आवेश की न्यूनतम मात्रा है। अर्थात 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge is the minimum value of चार्ज। 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम जो है ये चार्ज का न्यूनतम मात्रा है, इससे कम चार्ज की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या यदि तुमसे कोई कह दें कि 1.6 × 10 के पावर -20 कूलम संभव है, कहेंगे नहीं, संभव नहीं। पावर देखिए -20 है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। इससे कम आवेश की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ बॉडी इन इंटीजर नंबर, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन यही है, इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। तो छपाई कार्यक्रम किया जाए। उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे, और है आगे इसे और समझते हैं। अब क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और gain of electron only possible in integer number. This is known as quantization of charge। यहां मान लेते हैं, लेट्स टोटल चार्ज Q, देन Q इक्वल टू क्या हो जाएंगे? ±NE।
और इस प्लस माइनस का अपना महत्व है, प्लस माइनस का अपना महत्व है। अब इस प्लस माइनस के महत्व को समझते हैं। एन क्या है? इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। एन इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो E बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। फिक्स है वैल्यू, याद कर लीजिए, याद कर लें। देखते हैं इस प्लस माइनस की वैल्यू कब प्लस लगाएंगे, कब माइनस लगाएंगे। उम्मीद करते हैं इधर लिख लिए होंगे। कब प्लस लगाना है, कब माइनस लगाना है? नोट। यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, रिमूव, निकलता, रिमूव होता हो, निकलता हो, तब हो जाएंगे पॉजिटिव, तब होंगे Q बराबर प्लस Ne। नंबर 2, यदि इलेक्ट्रॉन ऐड हो या गेन हो या प्रवेश करें, प्रवेश हो, तब हो जाना है नेगेटिव, अर्थात Q इक्वल टू -Ne। ये ध्यान में रखेंगे कब प्लस लगाना है, कब माइनस लगाना है। सवाल इसी पर आएंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। जो टॉपिक उठाए हैं चार्ज, तो चार्ज के अंतर्गत ज्यादातर इसी पर क्वेश्चन, इसे छाप लिया जाए, फिर इसके 2-4 और बात देखते हैं और इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। यदि नोट की बात हो ही रही है तो तीसरा नंबर देकर के लिख लिया जाए, डायमेंशन। तो डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन ऑफ चार्ज याद रख लीजिए, आगे क्लियर भी हो जाएंगे या सीखे भी होंगे। 80 या TA या M0 L0 TA। अब यहां कह सकते हैं ये क्या है, एम्पियर, T क्या है, टाइम। ये आया कहां से, तो Q बराबर होता है IT। आगे क्लियर हो जाएंगे। I क्या है, करंट, यूनिट एम्पियर A। और ये अपना T क्या है, टाइम, यूनिट सेकेंड। तो यहां से आगे Q इक्वल टू 80 कहिए, TA कहिए। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 12th बोर्ड में। यह एक बात रह गई जो यहाँ पर हम लोग लिखें। अब आगे जान लेते हैं हम लोग
चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज को जाने, चार्ज की ये 2-3 फॉर्मूला को पकड़ करके रखिए, आगे आएंगे, बड़े महत्वपूर्ण चीज है। तो इनको हम इरेज करते हैं और आगे देखते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व। लीनियर चार्ज डेंसिटी, किसी किसी बुक में डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा हुआ, घबराने की कोई बात नहीं, डिनोट कर देते हैं लैम्डा से। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? तो चार्ज बाय लेंथ, क्या हुआ? चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट की बात कर लें, जो भी हम लोग यूनिट की बात करेंगे एसआई में, तो कूलम्ब पर मीटर, तो कूलम्ब पर मीटर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कूलम्ब पर मीटर, सेंटीमीटर नहीं समझ लें इनको। डायमेंशन की बात कर लें तो ATM, डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए कूलम्ब और मीटर, और कूलम्ब के बारे में भी तुरंत लिखे थे 80, तो क्या हो जाएंगे m0, L अब 0 नहीं होंगे, ये मीटर है तो माइनस है, तो माइनस T है, ये इनके डायमेंशन हो जाएंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे तरह के आ जाते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग मोटा मोटी सिग्मा से दिखा ले, तो सिग्मा बराबर हो जाएंगे Q बाय सरफेस एरिया। क्यों है? सरफेस एरिया। चार्ज क्या कर सकते हैं इनको? चार्ज पर यूनिट एरिया। यदि इनकी हम यूनिट की बात करें तो यूनिट की बात कर लें तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर और करके लिख सकते हैं कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। यदि यहीं पर हम लोग डायमेंशन की बात कर लें तो कूलम्ब है तो m0 L - 2 ये क्या हो जाएगा TA, इतना भी लिखा हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इसे डिरेज करते हैं और तीसरे नंबर के हैं उनको देख लेते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस एरिया की बात है तो अलग अलग बॉडी की सरफेस एरिया की फॉर्मूला अलग अलग होती है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो बॉडी अलग अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए कोन हो गए, स्फेयर हो गए, स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रायंगुलर शेप, स्क्वामस शेप, क्यूबॉइडल,
तो सबके वॉल्यूम के फॉर्मूला और सरफेस एरिया के फॉर्मूला अलग अलग होते हैं, तो उसके आधार पर काम करेंगे। अब ऐसा नहीं कि एक ही तरह के फॉर्मूला जोत रहे हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग दिखा लेते हैं रो से। दिखाने के लिए कुछ से भी दिखा सकते हैं, लेकिन रो प्रचलन में है, प्रचलन है। रो की बात कर लें तो रो इक्वल टू हो जाएंगे क्यू बटे वॉल्यूम, बस। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में चार्ज, इकाई आयतन में चार्ज। यूनिट की बात करें हम लोग तो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, और करके लिख सकते हैं कूलम्ब पर मीटर क्यूब। यदि यहीं पर इसकी डायमेंशन की बात कर लें तो हो जाएंगे m0l-3t, बस कुछ नहीं। तो ये है चार्ज डेंसिटी। तो अभी तक में उपयोगी फॉर्मूला जो है ये इनसे पहले एक सिग्मा वाला लिखे थे, क्यू बाय लेंथ, एक ये और एक क्यू बराबर, अभी एक लिखे थे मोटा मोटी मान लीजिए ये, और एक क्यू बराबर प्लस माइनस एन, एक ये फॉर्मूला उपयोगी है, ये उपयोगी है। अभी जो छापने के लिए है कितने छापिए, तो उपयोगी चीज जो है उनको फिर इसको इरेज करके हम लोग लिखते हैं, तब इस पर देखेंगे 2-4 सवाल हो जाए। नोट बना लेते हैं। तो Q बराबर हम लोग देखें प्लस माइनस एन, बस ये एक चीज है, क्योंकि कहीं हो सकता है वैसे तभी इस टॉपिक में देखा नहीं गया है, लेकिन लिख लिया जाए Q इक्वल टू आई टी, लेमडा इक्वल टू क्यू बाय एल, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, रिया लिखते हैं, और रो इक्वल टू क्यू बाय वॉल्यूम। तो इन्हीं फॉर्मूला का उपयोग करते हुए हम लोग सवाल बनाएंगे। सवाल बनाने के लिए रेफरेंस बुक लेते हैं हम लोग, एम करीम का यूनिट जो है, यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इनके जो चैप्टर हैं वो हैं चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी, पेज नंबर की यदि हम लोग बात कर लें, पेज नंबर 368। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की यदि बात कर लें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 22। तो इनमें से 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या होता है। उनसे नहीं करेंगे, आधारित कर लेते हैं अलग से। और ये टास्क समझिए कि कल तक के लिए, कल इसको सॉल्व करेंगे। हो सके तो कल तक में कमेंट करके बता देना कि कितना कितना नंबर नहीं बना है, मैसेज कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है
यहाँ पर HW इनको समझ लीजिए 1 2। इस पर आधारित एक आध क्वेश्चन हम बना रहे हैं, टोटल सॉल्व करके आएंगे तभी मजा आएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इनको। अब इन पर आधारित हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर देख लेंगे। तो इनको छाप लीजिए, ये टास्क रह गए, मिटा लेंगे। नमूना क्वेश्चन लेते हैं। किसी पिंड से 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लेने पर कितना आवेश होगा। सिंपल सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई पावर नहीं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ निकाला गया है। जब निकाला गया है तो यहाँ पर सॉल्यूशन में पहले ही हम लोग लिख लेंगे चार्ज होगा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो Q बराबर क्या हो जाना है Ne प्लस Q इक्वल टू प्लस N का वैल्यू कितना, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया 10 के पावर 6। यहाँ पर हम यदि कह ले तो N बराबर हो गया 10 के पावर 6। E बराबर तो हम लोग जानते हैं कितना कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस। यदि इनको हम सॉल्व कर लें तो पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम। ये तो निकाला गया है। यहीं पर बात कर लें, यदि जोड़ा जाए तो कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। केवल ये जो पॉजिटिव है ये केवल क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। यदि इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश किया जाए, इलेक्ट्रॉन उसमें दिया जाए, इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाए तो ये निगेटिव की जगह पर, पॉजिटिव की जगह पर क्या हो जाएंगे, निगेटिव। बाकी आंसर सेम यदि ये वैल्यू सेम। क्लियर? एक तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दी, कभी कभी आवेश देकर के इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ लेंगे। क्वेश्चन है, एक कूलम्ब आवेश में, याद कर लेंगे इसको, कितने इलेक्ट्रॉन है। Q बराबर कितना है अपने पास, 1 कूलम्ब। E बराबर हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। पूछ दिया है N इक्वल टू 8। सॉल्यूशन लेते हैं। Q बराबर क्या जानते हैं हम लोग, प्लस माइनस Ne। नंबर पूछा है तो प्लस माइनस से क्या लेंगे, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएंगे Ne, तो N इक्वल टू क्या हो जाएंगे Q बाय E। आइए N इक्वल टू देखते हैं। Q का वैल्यू कितना दिया गया है 1 कूलम्ब बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब मर गया, बच गया 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इनको ऊपर भेज दिया जाए तो N इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 19/1.6। इस पर एक जीरो दे देते हैं तो क्या हो जाना चाहिए इसको, 10 गुना 10 के पावर 18/1.6। इसको उड़ाएंगे, एक जीरो यहाँ दे देते हैं तो N बराबर 100/16 गुना 10 के पावर 18 काटिए
छ छ छ छ छ शायद हो जाना चाहिए 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इस वैल्यू को याद कर लीजिए कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसी पर आधारित हो सकता है यहाँ पर एक कूलम की जगह पर हाफ कूलम दे दें, हाफ कूलम के स्थान पर 1/2 कूलम दे दें, या फिर कह दें कि 5 कूलम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। या तो कभी इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दे तो आवेश पूछ लें, या फिर आवेश दे दे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ लें। तो ये तो इलेक्ट्रॉन से स्थानांतरण से संबंधित, इलेक्ट्रॉन के एडिशन, इलेक्ट्रॉन के रिमूवेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आधारित ये क्वेश्चन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालें, तो अब देख लेते हैं। कभी कभी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आवेश जो है Q, ये सीधे सीधे शब्द में दे दिया जाता है, कभी कभी इसको लटपटा करके करंट के टर्म में दे देते हैं, तो उस वैल्यू को याद रखेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी देखने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, बनाते हैं। अब मान लिया जाए ये एक बॉडी है। एक चीज याद रखेंगे, आगे आ जाएंगे कि चार्ज जो भी होता है वो सरफेस पर होता है, बल्क में नहीं होता। वो जो भी होता है वो सरफेस पर होता है। अब मान लिया जाए ये 5 cm है और ये मान लेते हैं कि ये 10 cm है, और इस पर चार्ज कह दिया है कि 5 कूलम है। चार्ज कितनी है, 5 कूलम। क्या हमसे पूछा है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी तो स्पष्ट है, लंबाई चौड़ाई दी गई है तो हम लगाएंगे सिग्मा, तो Q बटा एरिया, तो 5 कूलम। हाँ, इसको स्टेट कूलम में दे सकते हैं, इसको बदलना पड़ेगा। अब ये कूलम में है, SI में, तो ये CGS में, इसको भी बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -2। अब क्या किया जाए, इन दोनों को तो जोड़ देंगे, इसको इससे काट दीजिए, तो 1/10 इंटू 10 टू द पावर -4, इसको ऊपर भेज दीजिए, हो जाएंगे। इसको यदि ऊपर भेज दें, ऊपर भेज दें, 10 × 50 10, इनको ऊपर भेज दें तो 10 के पावर 4/10, तो इसको पावर 1 घट जाएंगे, 10 टू द पावर 3 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इतने में इतना कूलम है तो 1 मीटर लेंगे तो इतना कूलम हो जाना है। इनको एक अनुमान के आधार पर क्वेश्चन ली गई है। अब इसी चार्ज को हटा करके इसको पहले छाप लिया जाए और देख लिया जाए कैसे बनाते हैं। इसी चार्ज को हटा करके दूसरे टर्म में दे सकते हैं। मिटाएं, हाँ मिटाएं। कभी वॉल्यूम भी दिया जा सकता है, कभी रेशियो पूछ लिए जा सकते हैं। तो जब क्वेश्चन बनाएंगे एमकरीम के तो उसे पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले अपने से ट्राई करें कि कितना बन जाता है, चोरी चपाटी नहीं करें। अब यहां से हम क्वेश्चन को बदलते हैं और क्वेश्चन ये बॉडी यही है 5 cm 5 cm, इसमें कोई दिक्कत। अब इस पर कहता है कि चार्ज डिपॉजिट, चार्ज जो होता है वो डिपॉजिट हो रहा है 5 एम्पियर पर सेकेंड। 5 एम्पियर पर सेकेंड इसमें चार्ज आ रहे हैं। चार्ज डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 5 एम्पियर पर सेकेंड, 5 एम्पियर पर सेकेंड। तो यहां से हम पहले चार्ज निकालेंगे, क्यू बराबर अभी तुरंत बताए थे IT 5 एम्पियर पर सेकेंड। तो क्यू बराबर एम्पियर कितनी है 5, सेकेंड कितना है 1,
तो Q बराबर हो जाएंगे 5 कूलम। अब तो सवाल सही हो गए जी, आसान हो गए। तो सिग्मा इक्वल टू Q बाय एरिया बना लेंगे, उम्मीद करते हैं। अब आसान हो गया। तो कभी इस टर्म में दिया जा सकता है, कभी इस टर्म में दिया जा सकता है, कभी इस टर्म में दिया जा सकता है। कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको दो बॉडी सिग्मा 1 सिग्मा 2 R1 R2 रो 1 रो 2 ये दिया जा सकता है और ये पूछ लिया जाएगा। तो अब जरा देखें, ये सरफेस एरिया है, क्षेत्रफल है, और ये आयतन है। तो अब बॉडी के आधार पर, आयताकार बॉडी है तो उसके क्षेत्रफल में क्या होते हैं, आयतन में क्या होंगे। यदि स्फीयर है तो स्फीयर का क्षेत्रफल मान लिया जाए ये दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो दिया गया है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछ लिया गया है, और मान लेते हैं कि जो बॉडी हमें ज्ञात है वो बॉडी स्फीयर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से पहले अनुपात से हम लोग क्या करेंगे, पहले रेडियस का रिलेशन निकाल लेंगे। रेडियस का रिलेशन जैसे ही निकलेगा, अब उसको वॉल्यूम में उस रेडियस को रख करके वॉल्यूम डेंसिटी ज्ञात कर लेंगे। सिंपल है। पहले क्वेश्चन को बनाइए, एम करीम चैप्टर फिर बता दें, यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक है, चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यही बुक है और ये चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं इस पर। पहले इनको बनाइए, फिर इससे कोई अतिरिक्त बुक हो, SC वर्मा हो या उनके अलावे और कोई बुक हो उसे बनाइए। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं क्वेश्चन नंबर और बुक के नाम लिख करके आप मैसेज कर दीजिए, उसको अगले रोज हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यही, उसके बाद चलेगी कूलम्स लॉ, लेकिन कूलम्स लॉ से पहले कुछ मेन बात हम लोग कर लेंगे थ्योरी की। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घर में रहें और अपने पढ़ाई में लगे रहें। आजकल कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना से बचते हुए पढ़ाई करते हुए इस चैप्टर को पूरा बनाने का प्रयास